नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। और आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। और जैसे कि पता है कि मैं बहुत जल्दी अपने इस ब्लॉग पे भगवद गीता के बहुत सारे 18 चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। और आज के इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ मेरा एक एक्सपीरियंस, बहुत ही पुराना एक्सपीरियंस है और आपको बहुत मज़ा आएगा। और जैसे कि आप टाइटल देखते हैं कि हाउ पीपल स्कैम इन इंडिया, और ये स्कैम इस तरह का था कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इंडिया के लोगों के दिमाग कितने चलते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। और ये बहुत ही मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि किस तरह से लोग स्कैमिंग करते हैं इंडिया में, और वो भी बिना किसी सोचे समझे। तो शुरू होती है कहानी आज से 2 साल पहले की। मैं एक ऐसे स्टोर में काम करता था, और स्टोरी है बहुत ही ऐसी कि जिसमें आपको समझ नहीं आएगा कि लोगों का दिमाग कैसे चलता है। यानी कि 2 साल पहले की बात है, जब मैं एक स्टोर में काम करता था। बेसिकली हुआ ये करता था कि उस स्टोर में ना कैमराज नहीं हुआ करते थे उस टाइम में। मैं जहाँ पे काम करता था वहाँ पे कैमराज नहीं रहते थे। तो होता ये था कि बहुत सारा जो स्टोर का सामान रहता था, वो बहुत सारा स्टोर का सामान यहाँ वहाँ रखा रहता है, सब अलग अलग जगह में, नहीं आधा स्टोर में, आधा स्टोर के बाहर वगैरह। तो और काफ़ी क्राउड भी हुआ करता था। तो ये जो स्कैम था वो ऑलमोस्ट शाम के टाइम का होता था, यानी कि जब क्राउडेड होता था। मैं वहीं था और मैं देख रहा था। स्टोरी ये थी कि हम लोग काफ़ी टाइम से कस्टमर्स में बहुत बिजी थे, और सडनली होता है कि मैं एक साइड में ऐसे खड़ा था और वॉच कर रहा था। सडनली एक पर्सन आता है और बाहर खड़ा खड़ा सब कुछ देखता है। वो कब से देख रहा है, वॉच कर रहा है और देख रहा है कि कितने सारे लोग हैं, कितना क्राउड है, और जो पर्सन है वो बाहर कब से खड़ा है। सडनली मेरी नज़र उस पर जाती है। मैंने कुछ कहा नहीं उससे, मैंने कुछ पूछा भी नहीं। मैं सोचा जब अंदर आएगा तो मैं पूछ लूँगा क्या उनको चाहिए, क्या हेल्प चाहिए। और जैसे ही हम लोग कस्टमर्स में बिजी हो गए, सडनली कुछ ही समय बाद वही पर्सन कुछ सामान लेके आता है अपने हाथ में, और जो स्टोर के ओनर है उनसे कहता है कि ये सामान मुझे नहीं चाहिए, आप वापस ले लो। तो मैं भी थोड़ा सरप्राइज़ हुआ कि ऐसा क्यों कह रहा है। हम लोग भी सरप्राइज़ थे कि ऐसा इसका कहने की वजह क्या रीज़न है, इसके पीछे नहीं चाहिए। तो कुछ समय के बाद मैंने भी उनसे कुछ कहा नहीं। फिर स्टोर के जो ओनर हैं उन्होंने उनसे पूछा कि आप कब लेके गए थे सामान, और कौन था, किसके थ्रू लेके गए थे। तो वो पर्सन सिर्फ इतना ही बता रहा है कि नहीं, आपसे आप में से किसी ने दिया था। तब सडनली मुझे रियलाइज़ होता है कि ये वही पर्सन है जो थोड़े समय पहले बाहर खड़ा था, मतलब काफ़ी टाइम से वहीं खड़ा था। तो मेरा भी ध्यान गया कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। भाई ये बंदा कब से बाहर खड़ा था और अब सडनली थोड़ा टाइम बाद आता है, वो भी तब जब हम क्राउड में बिजी थे, और वो कहता है कि ये सामान मुझे नहीं चाहिए। तो आप सोचिए इसका क्या इंडिकेशन जाता है। सीधा से सीधा यही जाता है कि ये पर्सन कुछ तो भी गड़बड़ है, यानी कि कुछ तो भी हमारे साथ में चीट कर रहा है। तो मैंने सीधा से सीधा ये कहा कि भाई ये जो सामान आपने जो लिया है, इसको हमने पिछले 5 दिन से बेचा ही नहीं है, तो आप लेके कब गए। उस पर्सन के पास कुछ आंसर ही नहीं था, और वो पूछने लगा कि नहीं, आपसे ही लेके गया, उससे लेके गया, ऐसे लेके गया, ऐसा है, आप इसका इतना पैसा दे दो, चाहिए तो थोड़ा पैसा काट लो, वगैरह वगैरह, समथिंग लाइक दैट। फिर ओनर्स को बहुत गुस्सा आने लगा कि भाई ये सीधा सीधा जवाब ही नहीं दे रहा है, ना किससे लेके गया, कब लेके गया। फिर तो ओनर का गुस्सा बहुत भड़क गया, इतना भड़क गया कि सातवें आसमान पहुंच गया। वो उसे गाली गलौज करने लगा और सीधा बोला कि बता किससे लिया था, किस कब लिया था, कौन लिया था। और फिर सीधा उन्होंने उसके मुंह पे बोल दिया कि साले हमारा ही सामान हमसे लेके हमको ही वापस बेच रहा है। बहुत सारी गालियाँ मिली उस पर्सन को। और एक चीज़ का तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि साले ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो लोगों को फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि हमारी नज़र थी, मैंने उसे देखा था और मैंने उसे नोटिस भी किया था, और मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये पर्सन कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। और मैंने सीधा ओनर को बता दिया कि ये भाई ये पर्सन ऐसा कितने टाइम से खड़ा था, और मैंने इसको काफ़ी टाइम से मैंने भी सामान नहीं दिया है, तो सीधी सी बात है ये कुछ तो फ्रॉड कर रहा है। तो हम लोगों ने फाइनली उसे पकड़ा, चिल्लाया, और बेसिकली हमने उसको कुछ नहीं बोला। और दूसरी बात देखिए, उसका कॉन्फिडेंस इतना होता है कि आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसे लगता है कि साहूकार है, मतलब कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। और बाद में फाइनली क्या होता है, छोड़ के चला जाता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाने दीजिए। और सोचिए, और वो भी क्या, फटाफट जाता है, सामने कोई गाड़ी खड़ी है उसमें बैठ के चला जाता है। तो हमको तब रियलाइज़ हो गया कि भाई ये कुछ तो गड़बड़ है, ये स्कैमर है, और ये सिर्फ टाइम देख के लोगों को पैसा लेने को आया है। प्रोडक्ट 500 का रहेगा तो 400 पे मिलेगा, तो उससे क्या है, उसको तो कुछ मिलने से मतलब है, उसका तो खर्चा निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है, इस टाइप के स्कैम इंडिया में चलते रहते हैं। लोग क्राउड एरिया में जाते हैं जहाँ पे बहुत क्राउड रहता है, लोगों को किसी तरह उनका सामान ले लेते हैं और उनको बोलते हैं कि ये सामान हमको नहीं चाहिए, वापस ले लो।
तो इस तरह के स्कैम बहुत होते हैं। मैंने अपनी लाइफ में रियलाइज़ किया है कि आपको हमेशा बहुत ही सावधान रहना पड़ता है, स्पेशली क्राउडेड एरिया में। और दूसरी बात, ऐसे स्कैम करके आप कितना दिन चलाओगे, फाइनली आप कभी ना कभी पकड़े जाओगे, धुलाई हो गई, मार खाओगे, पुलिस में जाओगे। इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड, खुद से कुछ करो ना। तो ये थी स्टोरी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। इस तरह के स्कैम इंडिया में चलते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने आपके साथ में शेयर किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करें जरूर चैनल को। ऐसे ही आपके साथ में इमेजिंग मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। मैंने काफ़ी टाइम स्टोर में काम किया, तो ऐसे अनेकों एक्सपीरियंस है मेरे साथ में, तो इस वीडियो के थ्रू आपके साथ में शेयर करता रहूँगा और आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तब तक ले थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, गुड बाय।